हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, अध्याय 2 बहुपद पॉलिनॉमिकल का तीसरा वीडियो। इस तीसरे वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनॉमिकल। जैसे आप देखिए, ए जो हमारा द्विघात समीकरण था वो द्विघात बहुपद था, ax² + bx + c था, या ax³ + bx² + cx + d। चूंकि जब द्विघात था तो उसके दो शून्य थे, अल्फा और बीटा। यह तीन घात है तो शून्य के अल्फा, बीटा और गामा होंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का योग देखिए, हमेशा जिस अगर द्विघात होगी तो स्क्वायर वाला पोर्शन बटे में जाएगा, क्यूब घात होगी तीन घात तो क्यूब वाला पोर्शन बटे में जाएगा, चार घात होगी तो चार वाला जाएगा। देखिए सब में बटे में ही जा रहा है, द्विघात वाले में x² वाला जा रहा था। तो यहाँ शून्यकों का योग चिन्ह हमारा चलता माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। शून्यकों का योग चूंकि हमारे शून्य का अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस x² का गुणांक b है, b बटे a। दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर x का गुणांक c, x³ का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस अचर पर, तो d ओवर a। ये हमको ध्यान रखना है कि द्विघात का कैसे करते हैं, तीन घात का कैसे करते हैं। अब इसी के लिए जैसे इन्होंने एक सवाल ये पूछ दिया कि आप त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य 1, ऋण 1 तथा 2 हैं। तो देखिए हमारा सा सीधा सिस्टम है कि आप चाहें तो जैसे द्विघात में भी मैंने बताया था कि आप क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए। उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा था, यहाँ तीन ये मान है, तो आप इन तीनों को निकालिए। इन तीनों को निकालने के बाद फिर आप देखिए, इसको मगर एक का भाग दे दें x³ + x² बटे b, तो b बटे a, c बटे a, d बटे a, इनमें आप मान रख दीजिएगा तो आ जाएगा। थोड़ा बड़ा होता है, बाकी आप सिंपल सा, इन्होंने पूछा त्रिघात बहुपद, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, पांच घात हो, जो भी हो, तो आप डायरेक्ट ये दिमाग में रखिए कि x का मान 1 कब आया होगा, जब x - 1 = 0 होगा। इसका मतलब जब पहला मूल 1 है तो ये आपका हो गया x - 1। दूसरा मान x = ऋण 1 है तो x + 1 = 0 आया होगा, तो x + 1। तीसरा मान 2 = 0 यानी कि x - 2 = 0, तो आप इसके बराबर 0 लिख दीजिएगा। इसको आप हल कर लीजिएगा। देखो आप चेक करिए, यदि x - 1 = 0 तो x = 1, x + 1 = 0 तो x = -1, x - 2 = 0 तो x + प्लस का। अब इनको आप गुणा कर दीजिएगा। देखिए x - 1 को ऐसे ही रखा, पहले इनका कर दिया, x² - 2x + x - 2 = 0। देखिए x - 1 x² यह बचा माइनस का x माइनस का 2 = 0। x का करेंगे तो x³ माइनस का x² माइनस का 2x, माइनस 1 का किया माइनस का x² प्लस का x प्लस के 2 = 0। तो फाइनली देखिए x³ x² माइनस का 2x² माइनस 2x प्लस का x, तो माइनस x प्लस 2 = 0। यह हमारी त्रिघात समीकरण हो गई। बाकी आप दूसरा प्रकार यह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अल्फा प्लस बीटा इनको पहले जोड़ लीजिएगा, ये मान निकाल लीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा। रखने का सीधा सा आप इसी समीकरण को इस तरह भी लिख सकते हैं कि x³ + b बटे a x² + c बटे a x + d बटे a = 0। तो आप देखिए b बटे a का मान ये आप यहाँ से निकाल लेंगे, माइनस निकलेगा, c बटे a का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे d बटे a का मान यहाँ से। तो चाहे तो आप इस तरह कर लीजिए, बाकी ये बहुत ही सरल तरीका है। तो इस तरह हम तीन घात का जो बहुपद है उसको निकालना सीखते हैं, उसके अवयव और शून्यकों में और गुणांकों में इस तरह संबंध होता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आपको बहुपद में px और qx, या पहले सबसे पहले इसको देखते हैं कि आपसे यह कह दिया जाए कि आप इसको चेक करिए क्या ये इसके शून्यक हैं, और फिर इन्होंने जैसे संबंध पूछ लिया तो हमने एक छोटा सा सवाल लिया है। इन्होंने कहा है कि त्रिघात बहुपद, ये दूसरा सवाल है, त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद इन्होंने लिया है x³ - 6x²,
एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x और माइनस 6। इसके मुझे यह चेक करना है, इन्होंने कहा दिखाइए कि 1 2 3 इस बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए शून्यक हमारे में शून्यक दिया है 1 2 3, मुझे प्रूफ करना। देखिए अभी मैंने पीछे x के हमारे में शून्यक दिया था, तब मैंने मान निकाला था। तब मैंने क्या लिखा है, जैसे 1 दिया तो x-1, 2 दिया तो x-2, 3 दिया तो x-3 और बराबर 0 लिखते हैं। इसका मतलब जो भी शून्य को उस शून्य पर दिया हुआ बहुपद शून्य हो जाएगा। तुम जैसे मान लें इसको लेट px बराबर, तो देखिए px बराबर मैंने मान लिया एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो x बराबर पुट x इज इक्वल टू x बराबर 1 रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा px बराबर आपका आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। फाइनली देख लीजिएगा 1 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 11 और 1 12, ये 0। पुट x बराबर 2, तो px बराबर, अब मैंने 2 रखा तो 2 का क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6 बराबर, देखिए ये आपका 8 हो गया, 8 और 11 दूनी 22, 30 हो गया, प्लस का 30 हो गया। यहाँ देखो 2 दूनी 4 6 24 और 6 30, ये भी 0 हो गया। पुट x इज इक्वल 3, तो px बराबर 3 का क्यूब माइनस 6 3 का स्क्वायर और प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 बराबर, देखो ये हो गया 27 और 33, 60 हो गया। यहाँ देख लीजिएगा 3 3 और 54 और 6 60, तो माइनस 60 प्लस का 60, ये भी 0। तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, अतः शून्यक 1 2 तथा 3 त्रिघात बहुपद, या ऐसे लिख लो, अतः x बराबर 1 2 3 त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ये मैंने सिद्ध कर लिया। अब बात करते हैं शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, ये भी हमसे द्विघात में ही पूछा गया, इसमें भी पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देख लो आप, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 आया। तो 6 का मतलब आपका हो गया, देखिए माइनस 6 बटे 1 लिख सकते हैं, यानी माइनस x² का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। देखिए संबंध हमारा आ गया। 2 2 शून्यों के गुणनफलों का योग। देखो हम अल्फा बीटा करेंगे, 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 1, तो 2 और 6 8 3 11, आपका 11 हो गया। अब चेक करिएगा 11 का आप लिख सकते हो 11 बटे 1। 11 बटे 1 का मतलब आपका क्या हो गया, देखिए x का गुणांक और बटे x क्यूब का गुणांक। अब यहां से हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए गुणनफल आप करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3, तो ये भी 6 आएगा। तो देखिए 6 का मतलब माइनस 6 बटे 1, यानी देखिए आपका आ गया ऋण का अचर पद बटे x क्यूब का गुणांक। बस इन बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आप 2 घात हो 3 घात हो 4 घात हो इसी तरह निकाल सकते हैं। अब एक और इसके साथ साथ भाग का सिस्टम, जिसमें हमसे शेषफल पूछा जाता है,
ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको और टीचर्स के भी वीडियो मिल रहे होंगे, आप उनको भी देखिएगा और अच्छे से सवाल करिएगा, कंसेप्ट को बहुत कायदे समझिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि px बराबर दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और gx बराबर दिया है x प्लस 2। इन्होंने पूछा है भागफल तथा शेष। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। भाग करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मैंने 16 में 3 का भाग दिया, तो हम चूँकि 3 का पहाड़ा जानते हैं तो 3 पंचे 15, एक्चुअली 5 का यहाँ गुणा करते हैं तो 5 3 जा 5 दिया 15, फिर यहाँ घटाते हैं तो हमारा 1 बचता है। वही प्रोसेस यहाँ हमको करना है। तो ध्यान दीजिएगा, px में gx का भाग देंगे, में gx का भाग। अब ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में भाग x प्लस 2। चूँकि ये चर राशियाँ हैं, चर राशियों में हम क्या करते हैं, चर राशि मतलब अज्ञात राशि, मुझे पहला पद मिलाना होता है। कौन सा पद? पहला पद। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला पद एक्स क्यूब, कितना है एक्स क्यूब, यहाँ पर x की घात 1 है, तो 2 घात का और गुणा गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो x स्क्वायर बार करिए। अब इस x स्क्वायर का यहाँ गुणा करिए, तो x स्क्वायर किसने किया तो x क्यूब आया, 2 में किया तो 2x स्क्वायर आया। फिर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पे माइनस माइनस, देखिए पहला पद कट गया, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x का आपने उतारा ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे पहला ही पद मिलाना है, माइनस का 6 है तो माइनस का 6 होना चाहिए, दूसरा यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x तो x होनी चाहिए। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, माइनस 6x का इसमें किया तो माइनस का 6x स्क्वायर आया, माइनस का 12x। अब हम इनको फिर घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो देखिए ये कट गया, 2x और 12x तो हो गया 14x। अब हम उतारा लेंगे माइनस 1 का, तो मुझे पहला ही पद में यहाँ x है, यहाँ x अकेला, यहाँ 14x है, तो कितने बार जाएगा 14 बार। अब 14 का इसमें गुणा करेंगे, ये डिजाइन नहीं बनानी, ये सिर्फ समझाने के लिए। 14 का किया तो 14x प्लस 28, फिर घटाएंगे तो घटाने पर वही चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस ये आपका कट गया, तो माइनस का 29 ये आपका हो गया शेष फल, और ये आपका हो गया भाग। प्यारे स्टूडेंट्स, आप बहुत ही सरल तरीके से इन सवालों को समझ सकते हैं, और चूंकि चैप्टर में मैंने टॉपिक वाइज पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो दिया, यदि आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल अजय चौरसिया HLBN यूट्यूब पर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे के वीडियो भी आपको प्राप्त होते हैं।